हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम पैटर्न नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। तो चलिए आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज का भी ये जो वीडियो रहने वाला है वो आपके जेट एग्जाम से जुड़ा हुआ ही वीडियो है। ठीक है, हमारा अभी मुख्य फोकस है जेट एग्जाम जो कि 26 अप्रैल को होना है। इसमें आप अच्छे से एग्जाम दीजिए और जो 18 सालों के बाद मौका मिला है ना, उसमें 100% आप सफल होइए। तो थोड़ी सी चूक आपको कह सकते हैं नुकसान पहुंचा सकती है और सीधे आपको आसमान से जमीन में पटक सकती है। जी हाँ, बात करेंगे आज क्या क्या छोटी छोटी सावधानियां हमको बरतनी है। अंतिम जो आपके लिए कह सकते हैं कि 4 दिन है ना, अंतिम 4 दिन का हम लोग रणनीति बनाएंगे। यहाँ तो 5 है लेकिन इसको हम लोग 4 दिन एग्जाम को लेकर 4 दिन, आज तो 22 हो ही गया। अंतिम इसको 3 डेज भी हम बोल सकते हैं, कल से अगर देखेंगे 3 डेज। ठीक है, अंतिम 3 डेज का जो प्लानिंग है ना, लास्ट 3 डेज का, वो क्या होना चाहिए। और हर छोटी गलती जिसे कहते हैं ह्यूमन एरर, इंसान से हो ही जाता है। और ये थोड़ा सा भी मौका अगर आप देते हैं ना, 18 सालों के बाद जो मौका मिला है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। बाद में हाथ मलने के सिवा, पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी जो 2-3 दिन हमारे पास समय है, 3 दिन, इसमें ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सारी गलतियों को भी आपको सॉर्ट आउट करवा देंगे। एक एक पॉइंट को आपको इंपॉर्टेंस देना है, समझना है बात किस पर कर रहे हैं। ठीक है, बात किस पर कर रहे हैं उसको आप समझिए अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको पता है कि अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे जेपीएससी जेट का मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है। इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपके सामने आएगा, मैं से दिखा दूं, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट सीरीज को बिना किए एग्जाम नहीं देना है, इसको याद रखिएगा। यही आपके तैयारी को परफेक्ट बनाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा जो बेसिक चीज है ना, उस पर भी जुड़ा हुआ सवाल मेरे पास आ रहा था, तो बेसिक चीजों को हम लोग थोड़ा समझते हैं। बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता सिर्फ नेगेटिव है क्या, है ना, कितना प्रश्न पूछेगा ये भी नहीं पता। तो थोड़ा बहुत हम एक ओवरव्यू बेसिक का भी ले लेते हैं। एग्जाम बाबू आपका 26 तारीख को है। एग्जाम में 2 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 सामान्य है, जनरल है, ये सबके लिए होगा। पेपर 1 किसके लिए? सबके लिए। ठीक है, दिस इज फॉर ऑल, ये सभी के लिए है, चाहे आपका विषय कुछ भी हो। ठीक है, ये सबके लिए है। और ये क्या होगा, जो विषय आप चुनेंगे, जैसे मैं इतिहास से हूं तो मैं इतिहास चुन लूंगा। ठीक है, ये इतिहास मेरा पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 में 50 प्रश्न पूछा जाएगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। ठीक है, पेपर 2 में 100 प्रश्न पूछा जाएगा, प्रत्येक आपका 2 अंकों का होगा। क्लियर है? कितना प्रश्न आएगा यहाँ, टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि 50 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का है। और यहाँ पर 100 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, तो ये हो गया 200। ठीक है, एग्जाम कैसे होगा? ऑब्जेक्टिव, दोनों ही एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद विषय वस्तु आप समझते हैं, यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड सीधा प्रश्न आता है पेपर 1 में, जिसका क्लास एग्जाम फाइटर नंबर पे चल रहा है और एग्जाम फाइटर नंबर पे इसका मॉक टेस्ट भी चल रहा है। इसके बाद आपका चुना हुआ विषय, जैसे मेरा इतिहास, यहाँ पे इतिहास का आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है, समय देखिए, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। समय आपको 3 घंटे दिया जाएगा। ठीक है, पेपर 1 के लिए आपको 1 घंटा है, पेपर 1 के लिए कितना है? 1 आवर है। ठीक है, और पेपर 2 के लिए कितना है? 2 आवर है। मिलाकर कितना हो गया? 3 आवर। बीच में कोई ब्रेक नहीं है। आप जैसे एग्जाम हॉल गए, आपको पेपर 1 दे दिया जाएगा, पेपर 1 दे दिया गया, ओमर सीट भी दे दिया गया। आप बढ़ना चालू कीजिए, जैसे 1 घंटा होगा, अलार्म वहां घंटी बजेगा, आपको पेपर 2 का क्वेश्चन वहीं पर दे दी जाएगा। आपको बाहर नहीं निकलना, ब्रेक नहीं है। ठीक है, आपके पास दोनों क्वेश्चन आ गया और दोनों को साथ में जमा करना है। समझ में आ रहा है कि पेपर 1 का क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, जैसे एग्जाम स्टार्ट पेपर 1 का क्वेश्चन दे दिया, पेपर 2 समय नहीं दिया जाएगा। जब 1 घंटा बीत जाएगा, घंटी बज जाएगा, तब आपका पेपर 2 का क्वेश्चन मिलेगा। 1 घंटे के बाद आफ्टर 1 आवर आपको पेपर 2 का दे दिया, यानी पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपके पास जमा रहा। अब आप पेपर 2 बनाने लगे। ठीक है, बनाने लगे, आराम से बनाइए। और फिर 2 घंटा इसके लिए अलग से समय है, 3 घंटे के बाद आपको ले लिया जाएगा प्रश्न, ओमर सीट पे एग्जाम होगा। ये क्लियर है?
और एक जो सवाल आता है कि एडमिट सर नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सभी प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, इसका ध्यान रखिएगा। अभी आपको क्या करना चाहिए ना, थोड़ी थोड़ी जो कि असावधानी करने के कारण बाद में इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। हमने हर एक पॉइंट्स को शामिल कर लिया है, हर एक बच्चा के लिए जरूरी है, ठीक है। क्या करें, आज एडमिट कार्ड आने वाला है, आपको पता है एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है और 2 कॉपी प्रिंट आउट रखना है, और दोनों 2 जगह, 2 कॉपी और 2 जगह। एक रखिए मान लिया आपका बैग में रखें, एक हो सकता अपना जो भी दूसरा जगह है पैकेट में या कहीं पे, 2 जगह रखिए। एडमिट कार्ड 2 प्रति निकालना है, 2 जगह रखना है। आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है एक आपको साथ में रखना है। एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी साथ में ले लीजिएगा, ये भी मांगा जाता है, ठीक है। ये 3 चीजें आपको बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम जहां आपका सेंटर है वहां प्रयास कीजिए 1 दिन पहले पहुंचे, ठीक है, या उस दिन सुबह पहुंचे तो कम से कम 1 घंटे पहले तक आप सेंटर पहुंच जाए, ताकि दिमाग में जो होता है ना जो बेचैनी हलचल, उससे आप मुक्त रहेंगे और आप आराम से एग्जाम दे पाएंगे। अब देखिए परीक्षा के दौरान क्या आपको रणनीति बनाना है। आपको पता है 3 ही घंटा समय है और वहां पर आपको 3 घंटा के अंदर दोनों पेपर सबमिट कर देना है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना ही पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए, ये नहीं कि सीधे बनाए लगे। ओएमआर शीट में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको भी पढ़ना है, ठीक है। पढ़कर उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ बनाना है, और जो प्रश्न अच्छे से आते हैं उसको पहले बनाना है। जो कठिन प्रश्न है उसमें उलझना नहीं है, इसको बाद के लिए छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद 1 दिन पहले की बात करें, आपको रात में जो 25 तारीख है ना, 25 अप्रैल को भरपूर नींद लीजिए। ये नहीं कि रात को 3 बजे 4 बजे तक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि सुबह आपका नींद ही ना खुले, ये ऐसा नहीं करना है। उस दिन जैसे आप डेली अगर 10 बजे सोते हैं, उस दिन आप 8 बजे ही सो जाइए, ताकि आपको पूरे 8 घंटे का भरपूर नींद आपको रहे, ठीक है। रात का खाना भी एकदम हल्का लीजिए, ताकि आपका पेट खाली रहेगा ना तो नींद जल्दी टूटेगा, पूरा भरा रहेगा और सोने उठने का मन नहीं करेगा। खाना हल्का लेना है, सुपाच्य हो, इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। हर छोटी बड़ी गलती जो करता है उसको हम लोग यहाँ पर शामिल किए हैं, क्योंकि सफलता मिलती है सिर्फ पढ़ने से नहीं, बहुत कुछ स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ता है। मान लीजिए आप खा लिए रात में होटल में दोस्त लोगों के साथ, अच्छा बाहर गए हैं, चलो आज ये होटल में पार्टी कर लेते हैं, खा लेते हैं, 10 दोस्त मिले हैं, क्या पता आपका वहां से कुछ पेट वगैरह में समस्या हो जाए, है ना, गैस बनने लगी, उससे फिर दिक्कत होगी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हर एक चीज हमने शामिल, क्या नहीं करें, नए चीजों की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करें। अभी आप जितना पढ़ लिए ना, बस उसको रिवाइज कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जितना हमने पढ़ा दिया है ना, जितना पढ़ा दिया उसको बस रिवाइज कीजिए। नया कोई बोले नहीं ये तुम नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, अरे तुम कैसे होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आप पढ़े हैं उस पर बिलीव कीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, दूसरा चीज नहीं। और पता है आपको कि मोबाइल फोन वहां रिस्ट्रिक्टेड है, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस वहां ले जाना अलाउ नहीं है। ज्वेलरी वगैरह भी पहन के आप नहीं जा सकते हैं। तो क्या करते हैं बच्चे ना, सब लेके तो जाते हैं, आप एकदम फोन लेके गए हैं, वहां फिर फोन रखने का झंझट, स्ट्रेस। फोन बोल रहा कभी उस पेड़ के नीचे रख दो, कभी बोल रहा इस पेड़ के नीचे रख दो। अब किसी का फोन है 50,000, किसी का फोन है 1 लाख का, एक दिमाग में डर रहा है मेरा फोन चोरी हो जाएगा, दिमाग में ये भी चल रहा है आपका एग्जाम खराब जाएगा। इन सबको साइलेंट करके रूम में ही छोड़ के आइए। लड़कियां जो ज्वेलरी पहनी है रूम में ही छोड़ देना है, सब खोल खाल के वहां पे एग्जाम देने जाना है, ये सारा, ठीक है। कान का, नाक का जो भी है रख देना है। लड़के या लड़कियां मोबाइल फोन है उसको स्विच ऑफ या साइलेंट करके रूम में ही रख देना है। ये कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, ये सब का तो कोई चांसेस नहीं है, इसलिए इसका प्रयास भी नहीं करना है। अगर प्रयास करेंगे तो आपका फोटो फिर न्यूज में आएगा, फिर ये भी हम न्यूज बनाएंगे, है ना, ये पकड़ा गया गलत हरकत करते हुए, और इसको यहाँ से कैसा रिस्ट्रिक्टेड किया गया एग्जाम से। घबराहट देखिए कब होता है, जब आप स्टार्ट किए, शुरू में 2 से 4 प्रश्न कठिन लगे, आप घबरा गए, नहीं। आप देखते होंगे मैच में, अगर कोई बैट्समैन को अगर 8 रन बनाना है ओवर में, 2 बॉल बीट भी हो गया तो क्या जिंदगी खत्म, नहीं, अभी भी 4 गेंद है, एक गेंद पे भी 6 रन बनता है ना।
तो लास्ट के 2 गेंद पर अगर उसने 6 लगा दिया और 4 बॉल इधर बिट भी हो गया तो क्या दिक्कत है। मान लीजिए आप 5 प्रश्न पहले कठिन थे, नहीं सके आप, है ना, लेकिन बाद में अगर आपको इजी मिलना शुरू हुआ और लगातार आप अगर बनाना शुरू कर दिए तो फिर इसलिए घबराना नहीं है। ओवरऑल आपको पैसेंस बना के रखना है और आखिरी मिनट का जो रिवीजन है ना वो नहीं करना है आपको। कि टोटो में जा रहे हैं, कुछ लड़कियों को हम देखते हैं टोटो में पढ़ते जा रही है, पूरा याद कर रही है ना, तो यार टोटो में बैठी हुई है, पूरा बिजी, रांची शहर में पूरा बिजी टोटो है, वहां पे कभी इधर टर्निंग कभी उसमें भी कॉपी लेके पढ़ रही है। ये क्या जरूरी है, बिल्कुल नहीं करना है। उससे दिमाग में स्ट्रेस होता है, उस समय का पढ़ा कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा, बता देता हूँ, ठीक है। वो सब बिल्कुल नहीं। हमने कहा ना, एक दिन पहले आप 8 बजे सो जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना दिन नहीं पढ़े तो एक दिन पढ़ के ही क्या कर लीजिएगा। और उतना दिन अगर पढ़े हैं तो एक दिन नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, सिंपल सा बात है। उतना दिन अगर आप पढ़े ही हैं, एक दिन नहीं भी पढ़िएगा तो भी वो एग्जाम वैसे ही जाएगा जैसे जाना था। इसलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, लास्ट टाइम तक किताब नहीं देखना है, ठीक है। चेकलिस्ट अपने साथ देख लीजिएगा, एडमिट कार्ड, ठीक है, रंगीन निकाल लेना है, कलरफुल निकाल लीजिएगा, आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाइएगा। हाँ, काला या नीला पेन, ब्लू या कह सकते हैं ब्लैक, बॉल पेन लेना है, ठीक है। और पानी का बोतल लीजिए, उसमें स्टिकर नहीं रहे, आजकल स्टिकर वाला बोतल लीजिए, उसका स्टिकर अगर होगा तो उसको फाड़ लीजिएगा, ठीक है। पूरा ट्रांसपेरेंट चाहिए पानी का बोतल। पेन भी लीजिएगा ऐसा जिसमें बहुत सारा स्टिकर नहीं रहे, पूरा ट्रांसपेरेंट, या तो उसको उखड़वा दिया जाएगा, ठीक है। पेन में जो बहुत सारा स्टिकर अगर रहेगा उसको वहां पे उखड़वा दिया जाएगा, इसलिए प्रयास कीजिए ऐसा पेन लेके जाए जिसमें स्टिकर रहे ही नहीं, पूरा दिखे, है ना, आर पार दिखे। पानी का बोतल भी वैसा लेना है, नहीं तो खामखा वहां पे समस्या हो जाएगा। मान लीजिए पानी का बोतल लेके गया पूरा कलरफुल, वहां आपको उसको बाहर रखवा दिया, फिर आपको पानी प्यास लगेगा, क्या कीजिएगा, है ना। इसलिए ये सब पहले से हर छोटा मोटा चीज का ध्यान रखना। देखिए एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या देखना है। एग्जाम हॉल में आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है नहीं, नेगेटिव मार्किंग है क्या, नहीं है। तो सभी प्रश्नों को हल कीजिए, सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए, और सबसे पहले किसको, इजी प्रश्नों को जो है आप हल कर पाते हैं उसको कीजिए। इसके बाद जिसमें थोड़ा सा लगता है इसको कर सकिए उसको कीजिए। लास्ट में सबसे हार्ड को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। एलिमिनेशन मेथड अपनाइए। जब आपको पता है कि यहाँ पर हमको 4 में से कौन सा आंसर होगा नहीं पता, तो किसी तरह एक को एलिमिनेट कीजिए, हटाइए कि ये तो होगा ही नहीं। फिर 3 में से एक को एलिमिनेट कीजिए, उसको हटाइए। लास्ट में से 2 में से 50-50 में आपके सही होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, उसको फिर करना है, ठीक है, उसको आपको करना है। इसके बाद साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी देखना है, टाइम मैनेजमेंट भी आपको देखना है। टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है आपको, पहले राउंड में उन प्रश्नों को जो 100% आते हैं, दूसरे राउंड में उनको जिसमें थोड़ा संदेह है, आखिरी 10 से 15 मिनट दीजिए और सभी प्रश्नों पर गैस वर्क के अनुसार आप टिक मार दीजिए। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि गैस मार्क्स के अनुसार जो टिक कीजिएगा ना, अधिकतर में आप क्या कर दीजिएगा ना, सी ऑप्शन मार दीजिएगा लास्ट वाले में, ठीक है। जो आपका बिल्कुल आप जान ही रहे हैं इसमें कुछ आप कर ही नहीं सकते, तो सब में सी ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है। अधिकतर आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, अधिकतर सही हो जाएगा। ओएमआर भरने में सावधानी बरतना है, पूरा गोला घेर जो है ना, गोल घेरा जो है पूरा अच्छे से करना है, बाहर भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है, अंदर में भी कहीं पर खाली ना रहे। ये आपका प्रयास है कि गोला अच्छे से आप भर दें, गोला अच्छे से भर देना है ना, एकदम बिल्कुल ऐसे ही गोला एकदम भर देना है, कहीं भी बाहर भी ना जाए और अंदर भी कहीं खाली ना हो, गोला अच्छे से भरना है, ठीक है। अक्सर क्या होता है इसमें लास्ट टाइम में ये भी होता है ना, कभी कभी आपको पता है कि इसका आंसर सी होगा, मान लो यहाँ पर सी है, आप सी की जगह क्या कर दिए, डी में गोला कर दिए, यहाँ पर गोला रख दिए, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है गलती से, तो वो हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी जो गलतियां है ना वो आप पे भारी पड़ी। कभी कभी ऐसा होगा ना, आप कट ऑफ से 1 नंबर पीछे रह जाएंगे, उस समय क्या कीजिएगा। इसीलिए 1 नंबर 2 नंबर हर एक नंबर यहाँ पर मायने रखता है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन मायने रखता है। पेन का चुनाव हमने कह दिया, ट्रांसपेरेंट चाहिए पेन, ट्रांसपेरेंट चाहिए, और कौन सा पेन चाहिए, अच्छे क्वालिटी का ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही चाहिए इस्तेमाल करना है। यहाँ कोई भी जेल पेन या स्याही वाला पेन लेके नहीं जाना है, कोई खाली जगह नहीं छोड़ना है, सभी को भर देना है, ठीक है। और प्रश्न पत्र का मिलान, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा, ठीक है, प्रश्न पत्र और ओएमआर दोनों को देख लीजिएगा, प्रश्न पत्र ओएमआर सेम होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए अगर
सी या डी सीरीज का मिला है तो दोनों में डी होना चाहिए, अगर नहीं है तो वापस कर दीजिएगा। ठीक है, किसका बोल रहा हूं, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन का जो बुकलेट मिलेगा उसका सीरीज और आंसर लिखने के लिए जो ओएमआर मिलेगा, दोनों का सीरीज मैच। मान लिया हम डी का बात करें तो प्रश्न पत्र का सीरीज में भी डी रहेगा और ओएमआर जो मिलेगा यहाँ पर भी डी रहेगा। ठीक है, इसको देख लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे डिफरेंस होगा तो वापस कर देना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपका 100% प्रश्नों का बनाने का प्रयास कीजिए। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, आप बोले सर हम तो बहुत एग्जाम देते हैं, बहुत एग्जाम देते हैं उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बहुत किसी का पढ़ाई छूटा हुआ, ऐसे भी लोग कॉल करते हैं जिनका पढ़ाई छूटा हुआ लेकिन यहाँ अपर एज लिमिट है नहीं, तो वो भी एग्जाम दे रहे हैं, उन सबको हम कहेंगे कि आपको सिटिंग स्टेमिना बनाना होगा। आपका पढ़ाई लिखा छूटा हुआ है तो सिटिंग स्टेमिना, अभी आप घर में बैठिए लगातार 3 घंटा आप घर में बैठिए बिना उठे। ठीक है, और बिना कर सकते उठे बैठने का अभ्यास आपको करना है 3 घंटे का, अभी लगातार 3-4 दिन आप कीजिए। पानी का संतुलन बना के रखिए। ठीक है, बार बार आपको वॉशरूम जाना जरूरी, इतना पानी मत पी लिए कि बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़े। ठीक है, उसको बैलेंस बना के रखिए। थोड़ा देर आप कम पानी पीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद में आप मैनेज कर लीजिएगा। एनर्जी लेवल को बनाने के लिए ये नहीं कि बहुत जरा समोसा खा लिए, ठीक है, नहीं, आपको ऐसा खाना खाना जिससे कि आपको, जैसे केला हो गया, कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लिए। ठीक है, या फिर अगर दही खाने का आपको शौकीन है तो दही वगैरह खा सकते हैं, इससे पेट भी आपका ठंडा रहेगा और एग्जाम आप अच्छे से दे पाएंगे और ये आपका पेट को भी सही रखेगा। ठीक है, तो जब आपको देखिए पहला पेपर दिया जाएगा तो पहला पेपर बना लीजिए। मान लीजिए पहला पेपर आपका बहुत खराब चला गया, ठीक है, खराब तो नहीं जाएगा, अगर आप एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़े हैं आपका पेपर 1 खराब नहीं जाएगा। ठीक है, जितना बताया उसको याद रखना है, रखिएगा। तो पेपर 1 आप दे दिए, मान लीजिए किसी बच्चे का बहुत खराब चला गया, ओवरऑल मैं सबकी बात कर रहा हूँ, खराब चला गया, आप नहीं पढ़ पाए, आपको खराब चला गया, अब आप पेपर 2 का एग्जाम दे रहे हैं और रिजल्ट क्या आएगा, दोनों को जोड़ के, है ना, रिजल्ट दोनों का जोड़ के आएगा। पेपर 1 और पेपर 2 का क्या होगा, जोड़ कर रिजल्ट आएगा, दोनों को ऐड करके रिजल्ट आएगा। तो क्या जरूरी है, हम पेपर 1 का स्ट्रेस यहाँ कर लें, हम पेपर 1 का स्ट्रेस को खत्म करके सिर्फ पेपर 2 को उसमें फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे खिलाड़ी क्या कर रहा है, पिछला मैच अगर हारा भी है और तो अगला मैच वो जीतने के लिए खेलता है, पिछला मैच को भूल जाता है। तो उसी तरह पेपर 1 अगर आपका खराब गया, आपको चिंता करें पेपर 1 तो खराब चला गया, पेपर 2 अब कैसे होगा, कितना करें, कुछ नहीं, पेपर 2 में आप अपना 100% दीजिए, जो तरीका बताया बेस्ट परफॉर्म कीजिए, दोनों का मिलाकर रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट में पेपर 1 अगर थोड़ा खराब भी गया है तो पेपर 2 मैनेज करेगा, है ना। या आप अगर पेपर 2 में चले गए 1 घंटा बाद और उसके बाद पेपर 1 में कुछ खाली रह गया है तो उसको बाद ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्विच कर सकते आप, है ना। आप मान लीजिए पेपर 1 बना रहे थे, 1 घंटा हो गया, उसी समय पेपर 2 आ गया, आप पेपर 2 बनाने लगे, ठीक है, बनाने लगे, लेकिन आपको मन करता है पेपर 1 को फिर से एक बार देख लें, देख सकते हैं, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा, क्योंकि आप ही के पास रहेगा वो दोनों पेपर के क्वेश्चन, तो आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंस कर सकते इन्फॉर्मेशन था, जो कि मुझे देना जरूरी था, क्योंकि आप पढ़े बहुत, है ना, पढ़े बहुत, तैयारी बहुत की, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो असावधानी आपको क्या करेगा ना, आपको सफलता से रोक देगा। इसीलिए मुझे लगा कि ये बताना चाहिए, इसीलिए मैं आप सभी के बीच आया और इसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और दूसरी बात है कि अगर आप अभी भी, जो बच्चे वैसे हैं जो अभी भी सोच रहे कि क्या करें नहीं करें, कंफ्यूजन में है, तो आपको कह रहा हूँ कि बिल्कुल कुछ नहीं, अगर आप कुछ भी नहीं किया ना, ये मॉक टेस्ट सीरीज को बनाकर जाइएगा। ये जेट एग्जाम का मॉक टेस्ट सीरीज है 500 MCQ का, इसको बनाकर जाइएगा, बहुत बेनिफिट में रहिएगा। तो सभी बच्चे इस मॉक टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके लिए क्या करना है, हमारा ऐप को डाउनलोड करना होगा, ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, इस लिंक के माध्यम से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद इस मॉक टेस्ट को लगा लीजिएगा। यहाँ पर आपको 500 MCQ मिलेगा। कोई दिक्कत होगा इस नंबर पर कॉल कीजिएगा 7541840154, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, आपको जरूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी साथियों। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्लासेस के साथ। उम्मीद करते हैं आप जेट का एडमिट कार्ड आज निकाल लेंगे और सारे जो इंस्ट्रक्शन हमने दिए उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा और एग्जाम में थोड़ा सा भी, है ना, थोड़ा सा भी गलती नहीं कीजिएगा। जो 18 सालों के बाद मौका मिला है इसको बिल्कुल एकदम कैश कर लेना। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।